नमस्कार छात्रों, आज हम पाठ नंबर 3 बिहारी के दोहे का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह पाठ कक्षा 10 के अंतर्गत हिंदी विषय में लगा हुआ है। मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य, ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। आइए सबसे पूर्व इस पाठ के जो लेखक हुए हैं उनका परिचय देख लेते हैं। बिहारी लाल का जन्म 1595 ग्वालियर में हुआ। उनके पिता का नाम केशव राय था। जब बिहारी 8 वर्ष के थे तब इनके पिता इन्हें ओरछा ले आए तथा उनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। इन्होंने आचार्य केशव दास से अपनी काव्य शिक्षा प्राप्त की। बिहारी सतसई ग्रंथ ने उन्हें हिंदी साहित्य में अमर कर दिया। अर्थात जो बिहारी सतसई ग्रंथ है वो इतना प्रसिद्ध हुआ कि ये आज हिंदी साहित्य में अमर माने जाते हैं, जिसमें उनके लगभग दोहे संग्रहित हैं। इन्होंने श्रृंगार से संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया। बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रिज भाषा है। बिहारी का शब्द चयन बहुत ही सुंदर और सार्थक है। तो पाठ नंबर 3 बिहारी के दोहे का अब हम अध्ययन आरंभ करेंगे। सबसे पूर्व पाठ में प्रवेश देख लेते हैं। बिहारी की भाषा ब्रिज भाषा है। सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति को दर्शाने वाले दोहे हैं। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार रस के लिए जाने जाते हैं। इस पाठ में बिहारी ने कुछ दोहे दिए जा रहे हैं। बिहारी जी के कुछ दोहे इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे और वो मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि थे। 9 रस होते हैं जिसमें प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि ये हुए हैं। इन दोहों में श्रृंगार के साथ साथ लोक व्यवहार, नीति, ज्ञान आदि विषयों का वर्णन भी किया गया है। इन दोहों से आपको भी ज्ञात होगा कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला भली भांति जानते हैं। आइए पाठ आरंभ करते हैं। सबसे पूर्व पहला दोहा देखते हैं। सोहत ओढ़ई पीतू पटु श्याम सलोनई गात, मनो नीलमणि शैल पर आप आतपु परयो प्रभात। देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ पर इन्होंने कही है। इसमें श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, सोहत ओढ़ई पितु पटु श्याम सलोनई गात। अर्थात जो कृष्ण जी हैं वो कैसे हैं? सांवले शरीर वाले हैं। श्याम सलोनई गात, गात मतलब शरीर, सलोना मतलब सांवला। तो जो कृष्ण जी हैं वो कैसे हैं? श्यामले गात वाले, अर्थात सांवले शरीर वाले। उनकी सुंदरता का बखान यहाँ कवि कर रहे हैं और श्री कृष्ण के बारे में वो कहते हैं कि पितु पटु, पितु पटु मतलब पीले वस्त्र उन पर जो हैं वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, सोहत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा मनो नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। मनो नीलमणि, शैल कहते हैं पर्वत को। तो यहाँ पर इसका अर्थ लेंगे कि ऐसा लग रहा है कि नीलमणि, नीलमणि पर्वत का नाम है। पर्वत पर प्रातः काल पर आतपु परयो प्रभात, प्रभात मतलब प्रातः काल की धूप पड़ रही है। आतपु मतलब धूप पड़ रही है। यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत पर पीले वस्त्र सूर्य की धूप को कहा गया है। अर्थात उनकी जो सुंदरता है वो सूर्य के प्रकाश की भांति चमचमाती हुई कवि को लग रही है। इस प्रकार से हम इस दोहे का अर्थ समझ सकते हैं। आइए अगला दोहा देखते हैं। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सो कियो दीरग दाग निगदाग। देखिए इस दोहे में जो बिहारी जी हैं वो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में इतनी भीषण गर्मी हो गई है
कि सभी जानवर आकर एक स्थान पर बैठ गए हैं। और वो कौन कौन से जानवर हैं उनके विषय में यहाँ लिख रहे हैं। मयूर, अही मतलब सांप सर्प, मृग, मृग मतलब हिरण, बाघ, बाघ अर्थात शेर। तो देखिए ये आपस में दुश्मन होते हैं, क्योंकि सांप को जो मोर है वो मार देता है, मृग को बाघ मार देता है। तो इस प्रकार में ये आपस में दुश्मन होते हुए भी गर्मी इतनी अधिक हो गई है कि वो एक स्थान पर आकर कहलाते एकत बसत, एक स्थान पर आकर वो बस गए हैं, बैठ गए हैं। जगतु तपोवन सो कियो दीरग दाग निदाग, अर्थात गर्मी के कारण जंगल तपोवन की तरह हो गया है। जैसे तपोवन में सारे लोग आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ रहने लगते हैं, उसी तरह गर्मी से बेहाल ये जानवर आपसी द्वेष को भुलाकर एक साथ आकर बैठ गए हैं। ऐसा बिहारी जी ने यहाँ पर इस दोहे में कहा है। अगला दोहा देख लेते हैं। अगले दोहे में किस प्रकार वर्णन किया है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भोहनु हंसे देन कही नटी जाए, अर्थात जो गोपियां हैं उन्होंने श्री कृष्ण जी की बांसुरी को चुरा लिया है, उसका वर्णन यहाँ पर बिहारी जी कर रहे हैं। जो बिहारी जी हैं वो कहते हैं मुरली धरी लुकाई, मुरली धरी लुकाई अर्थात जो मुरली है श्री कृष्ण जी की जो प्रिय वादन यंत्र है मुरली, उसे जो गोपियां हैं उन्होंने लुकाई, लुकाई मतलब चुरा लिया है, बांसुरी को चुरा लिया है। सोहे कहे बो हनु हसई, और देन कहीं नटी जाए, और वो क्या कर रही हैं, कसम भी खाती हैं, गोपियाँ कसम खाती हैं कि उन्होंने बांसुरी नहीं चुराई, लेकिन बाद में बोहें घुमाकर, बोहें हनु हंसई, बोहें घुमाकर हंसने लगती हैं और बांसुरी देने को, देन कहीं नटी जाए, बांसुरी देने से मना कर रही हैं। इस प्रकार इस दोहे में जो कृष्ण जी हैं उनकी बांसुरी चुराने का, जो गोपियां हैं उनकी बांसुरी चुरा लेती हैं और वो किस प्रकार बोहें घुमाकर हंस रही हैं, इसका वर्णन यहाँ पर बिहारी जी कर रहे हैं। अगला दोहा देखते हैं। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे मौन में करत है नैनन ही सब बात। तो यहाँ पर जो बिहारी जी हैं उन्होंने नायक नायिका की जो आंखों ही आंखों में चलने वाली बातचीत है उसका बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि नायक और नायिका एक दूसरे से कहत आंखों ही आंखों में बातचीत करते हैं। नायक की बातों का उत्तर कभी नायिका इनकार में, नटत इनकार में देती है, कभी उन बातों पर रिझत, रिझत मतलब मोहित हो जाती है, कभी खिजत, खिजत मतलब गुस्सा करना, कभी वो खिज जाती है या बनावटी गुस्सा करती है। मिलत, और जब उनकी आंखें फिर से मिलती हैं तो खिलत, तो वे दोनों खुश हो जाते हैं, उनका मन प्रसन्न हो जाता है। और कभी लज्जियात, लज्जियात मतलब कभी कभी शर्मा भी जाते हैं। भरे भोन में करत है नैनहु सब बात, अर्थात कवि कहता है कि इस तरह वो भरी भीड़ में या भीड़ में होते हुए भी एक दूसरे से बातें करते हैं और किसी को ज्ञात नहीं होने देते, किसी को पता नहीं लगने देते। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ये श्री राधा रानी और कृष्ण जी जब
भीड़ में होते हैं तो वो किस प्रकार आंखों ही आंखों में बातें करते हैं, उसका यहाँ पर बिहारी जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है। अपने आप में आनंद आएगा जब इसका अर्थ आप पढ़ के समझने लगेंगे। तो आइए अगला देखते हैं दोहा। अगले दोहे में क्या कह रहे हैं बिहारी जी। बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माहा, देखी दोपहरी जेठ की, छाहो चाहती छाहा। वाह! इसमें कवि बिहारी जी ने जो जून के महीने में पड़ने वाली गर्मी है उसका वर्णन किया है, अर्थात जो सबसे तीव्र गर्मी जब पड़ती है उसका वर्णन किया है। तो गर्मी की जो प्रचंडता है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माहा, अर्थात गर्मी इतनी भयंकर है कि छाया भी इस गर्मी से बचने के लिए छाहो चाहती छा, अर्थात छाँव भी छाँव खोज रही है। वह इस गर्मी से बचने के लिए या तो घने जंगलों में कहीं छुप गई है, अति सघन वन के घने जंगलों में कहीं जाकर छुप गई है, या फिर किसी पैठी सदन तन माहा, सदन कहते हैं घर को, किसी के घर के अंदर वो चली गई है। इस प्रकार वो गर्मी का बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि जो गर्मी है जून माह की, जेठ माह की, वो इतनी ये जेठ महीना, जेठ लिखा है, ये जेठ का अर्थ है जो जून महीना है। दोपहरी मतलब दोपहर का समय, जो जेठ में दोपहर का समय होता है वो इतनी अधिक गर्मी का होता है कि ऐसा लगता है कि छाँव भी छाँ ढूंढ रही है कि मुझे कोई छाँव में रख ले और इस गर्मी से बचाए। ऐसा लग रहा है कि वो सघन जंगल में चली गई है छाँव, या किसी के घर में घुस गई है। इस प्रकार की प्रचंड गर्मी से हमें ऐसा यहाँ पर जो बिहारी जी हैं उन्होंने सुंदर वर्णन करके परिचित करवा रहे हैं। अगला दोहा देखते हैं। कागत पर लिखत न बनत कहत, संदेशु लजात, कही है सबू तेरो हियो, मेरे हिये की बात। वाह! देखिए यहाँ पर जो नायिका है वो किस प्रकार नायक के विरह में जो विरह है उनका वो किस प्रकार का है उसके विषय में यहाँ पर उन्होंने चर्चा की है। जो कि अपने प्रेमी से दूर नायिका है, वह अपने प्रियतम को अपनी स्थिति बता नहीं पा रही। वह किसी कागज पर लिखत न बनत, कागज में प्रेम पत्र लिखकर अपनी पीड़ा व्यक्त कर पा रही है। उसे किसी को अपनी पीड़ा का संदेश भेजने में शर्म आ रही है। कागज पर लिखत न बनत, कागज पर जो उसकी पीड़ा है विरह की वो लिख नहीं पा रही है, अर्थात वो उसका वर्णन नहीं कर पा रही है कि कागज पे किस प्रकार अपने भाव में व्यक्त करूं। कहत संदेशु लजात, अर्थात जो नायिका है उसे अपनी पीड़ा का संदेश भेजने में लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है। कही सबहू तेरो हियो, मेरे हिये की बात। अंत में नायिका कहती है कि कही है सबूत तेरो हियो, अर्थात जो आपका हृदय, हियो मतलब हृदय, जो आप जिस तरह आपका हृदय मेरे हिये की बात, अर्थात जिस तरह आपका हृदय तड़प रहा है, मेरे लिए तरस रहा है, उसी तरह मेरा हृदय भी आपके लिए तड़प रहा है, और जो आपका हृदय है वो मेरे हृदय की बात कह रहा है। इसलिए आप मेरे दिल की बात, अब मेरे दिल की व्यथा अपने दिल से ही पूछ सकते हैं।
वह आपको मेरे दिल के हाल के बारे में सब कुछ बता देगा। इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर बिहारी जी ने किया है कि जो एक नायिका है वो विरह में है, उसका प्रेमी दूर है, तो वो अपने भाव व्यक्त नहीं कर पा रही कि एक कागज पे मैं अपने भाव किस प्रकार व्यक्त करूं। तो इस कारण से उसने कहा कि जिस प्रकार आपका हृदय मेरे लिए तड़प रहा है उसी प्रकार मेरा हृदय भी आपके लिए तड़प रहा है। आइए अगला दोहा देखते हैं। परगट भय द्विज राजकुल, सुबस बसे ब्रिज आए, मेरे हरो कलेश सब, केशव केशवराय। देखिए यहाँ पर जो बिहारी जी हैं वो कहते हैं, हे श्री कृष्ण, अपने द्विजराज कुल अर्थात आपने चंद्रवंश में भय मतलब उत्पन्न हुए, प्रकट हुए या जन्म लिया, और सुबस बसे ब्रिज आए और स्वयं ही ब्रिज आकर बस गए। बिहारी जी ने के पिता का नाम भी क्या था, हमने पढ़ा था, केशव राय। तो यहाँ पर कहते हैं बिहारी जी कि जो केशव राय हैं और श्री कृष्ण का नाम एक क्या है, केशव है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं। केशव केशव राय यहाँ पर देखिए दे रखा है, आप मेरे पिता के समान हैं, अतः मेरे हरो क्लेश सब, मेरे सारे कष्टों का आप नाश कर दीजिए। ऐसा बिहारी जी यहाँ पर श्री कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं। अगला दोहा देखते हैं। जप माला छापई तिलक सरई, न एकऊ कामू, मन काचई नाचई वृथा साचई, राचई रामू। यहाँ पर कवि ने जो धार्मिक आडंबर करते हैं, आडंबर मतलब दिखावा करते हैं, उसके स्थान पर सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने पर जोर दिया है। उनके अनुसार अगर आपका मन स्थिर नहीं तो हाथ में जप माला, हाथ में जो माला लेकर, छापई तिलक अर्थात तिलक लगाकर, माथे पर तिलक लगाकर, और छापई मतलब भगवान के नाम लिखे हुए वस्त्र जो पहनकर, एकौ सरई न एकौ कामा अर्थात पहनकर बार बार राम राम चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। मन काचई नाचई वृथा साचई राचई रामू। कवि के अनुसार मन तो कांच की तरह है, मन काचई कांच की तरह है, कांच की तरह कोमल है, जो इधर उधर की व्यथा, इधर उधर की बातों में भटकता रहता है। व्यथा साचई राचई रामू। अगर हम अपने मन की स्थिर करके ईश्वर की आराधना करें, अगर हम अपने मन को स्थिर करके ईश्वर की आराधना करें, तब ही हम सच्चे भक्त कहलाएंगे। राचई रामू अर्थात जो भगवान राम है उनके सच्चे भक्त हम कहलाने लायक है। यहाँ पर जो बिहारी जी हैं उन्होंने जो बाहरी दिखावा है, आडंबर है, उनका परित्याग कर जो सच्चे मन से अपने मन को स्थिर करके भगवान में रचने बसने की बात कही है। बाकी दिखावा करना भगवान का नाम जपना नहीं है। जो मन को एकाग्र करके भगवान का नाम जपता है वही सच्चा प्रभु का नाम यहाँ बिहारी जी कह रहे हैं। अब शब्दार्थ देख लेते हैं। सोहत, सोहत मतलब अच्छा लगना। ओढ़ई, ओढ़े मतलब ओढ़कर। पीतू पीला, पटु कपड़ा, गात शरीर। नीलमणि शैल नीलमणि का पर्वत। आतपु धूप, प्रभात सुबह। अहि सांप, एकत इकट्ठे, बसत रहते हैं। मृग हिरण। तपोवन वह वन जहाँ तपस्वी रहते हैं या तपस्या करते हैं।
दीर्घ दाग भयंकर गर्मी, बतरस बातचीत का आनंद, लाल श्री कृष्ण, मुरली बांसुरी, लुकाई छुपाई, छुपना लुकन छुपाई जो होती है, सोह शपथ, बहनु बोह से, नटी जाए मना कर देना, कहत कहना या बात करना, नटत इनकार करना, रीझत मोहित होना, खिजत बनावटी गुस्सा करना, मिलत मिलना, खिलत प्रसन्न होना, लजियात शर्माना, भोन भोन कहते हैं भवन को। आगे है सघन घना, वन जंगल, पैठी घुसना, सदंतन भवन में, जेठ जून का महीना, छहा छाया भी, कागद कागज, लिखत न बनत लिखा नहीं जाता, संदेशु संदेश, लज्जात लज्जा आना, कही है कह देगा, हिय हृदय, नैननु नेत्रों से, निदाय ग्रीष्म, द्विराज चंद्रमा और ब्राह्मण, सुबस अपनी इच्छा से, केशव श्री कृष्ण, केशवराय बिहारी कवि के पिता, जपमाला जपने की माला, छापई छापा, सरई पूरा होना, मन कांचई कच्चा मन, बिना भक्ति बिना सच्ची भक्ति वाला, नाचई नाचना, बूथा बेकार में, सांचई सच्ची भक्ति वाला, रांचई प्रसन्न होना। इस प्रकार इसके शब्दार्थ होंगे। इन शब्दार्थों को अच्छे से आप एक बार देख लेंगे ताकि आप भी अच्छे से अर्थ लगा सकें। इसी के साथ आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो ताकि आप प्राप्त करते रहें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।